नमस्कार साथियों, इक्वल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाट हैपेंस टू अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड पोस्टल आर्टिकल्स? अपूर्ण या अपर्याप्त रूप से भुगतान की गई डाक सामग्री के साथ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, they are afforded no greater security in transmission and may be detained for postage due। उन्हें आवागमन में कोई भी अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिलती है और इन्हें पोस्टेज ड्यू के लिए रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज पोस्टेज नॉर्मली पेड? डाक भुगतान सामान्यतः किस प्रकार किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, by using postage stamps issued by the Indian Post Office। भारतीय डाकघर द्वारा जारी किए गए डाक टिकटों का उपयोग करके डाक भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर आइटम्स बिसाइड्स पोस्टेज स्टैम्प्स आर इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर पोस्टेज पेमेंट? डाकघर द्वारा डाक शुल्क के भुगतान के लिए डाक टिकटों के अतिरिक्त और कौन से वस्तुएं जारी की जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्वेलप्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स एंड पोस्ट कार्ड विथ पोस्टेज वैल्यू एम्बोस्ड। लिफाफे, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड जिन पर डाक मूल्य उभरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथराइजेज द पोस्टेज स्टैम्प्स इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस? भारतीय डाकघर द्वारा जारी किए गए डाक टिकटों को अधिकृत कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम्स आर मेंशन्ड एज हैविंग द पोस्टेज वैल्यू इम्बोस्ड ऑन देम? कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर डाक मूल्य उभरा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन्वेलप्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स एंड पोस्ट कार्ड। लिफाफे, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। आप इस तरह के एमसीक्यू सीरीज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे एमसीक्यू सीरीज से जुड़ सकते हैं। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार पीओ गाइड पार्ट 1, मैथ विद प्रॉपर सॉल्यूशन, रीजनिंग विद सॉल्यूशन, जीके, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर आप अपने वीकनेसेस को भी चेक कर पाएंगे कि आपकी कौन सी टॉपिक पर पकड़ बहुत अच्छी नहीं है और किस टॉपिक पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। एमटीएस के लिए आपको एमटीएस एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन करना होगा और पीए के लिए आपको पीए एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं और वहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आप हमसे अपना एमसीक्यू सीरीज ले सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द डिफरेंस इन पोस्टेज बी कवर्ड इफ द एक्सीड्स द प्रिंटेड स्टैम्प्स वैल्यू ऑन पोस्टल स्टेशनरी? यदि डाक खर्च मुद्रित स्टाम्प मूल्य से अधिक हो तो अंतर को कैसे पूरा किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाय एडिंग मोर पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन द नेसेसरी वैल्यू। आवश्यक मूल्य के अधिक डाक टिकट को जोड़ करके उस अंतर को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन रेवेन्यू स्टैम्प्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बी इशूड फॉर पोस्टेज? क्या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए राजस्व स्टाम्प डाक भुगतान के लिए उपयोग किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नो, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पोस्टेज। नहीं, इन्हें डाक भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is one alternative method to postage stamps for paying postage charges mentioned in the paragraph? डाक शुल्क के भुगतान के लिए एक वैकल्पिक तरीका क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रैंकिंग मशीन इम्प्रेशंस। फ्रैंकिंग मशीन की छाप ही डाक शुल्क के भुगतान का एक वैकल्पिक तरीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिलैटेलिक ब्यूरो सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग द्वारा स्थापित फिलैटेलिक ब्यूरो का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टू कैटर टू द नीड्स ऑफ फिलैटेलिस्ट्स एंड स्टैम्प कलेक्टर्स। फिलैटेलिस्टों और डाक टिकटों संग्रहकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना ही फिलैटेलिक ब्यूरो का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलैटेलिक ब्यूरो हैंडल्स ओवरसीज ऑर्डर्स? कौन सा फिलैटेलिक ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डरों को संभालता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन फिलैटेलिक ब्यूरो, बॉम्बे जीपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथराइज द पोस्ट ऑफिस टू कलेक्ट पोस्टेज चार्जेज इन कैश फ्रॉम फर्म्स और इंडिविजुअल्स पोस्टिंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट्स? फर्मों या व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में अपंजीकृत पैकेट भेजने पर नगद मीन्स डाक शुल्क भुगतान करने के लिए डाकघर को किसने अधिकृत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेड ऑफ द सर्कल प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्टैम्प्स यूसेज इन कंसिडर्ड एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड? भारतीय दंड संहिता के तहत किस प्रकार के टिकट का उपयोग अपराध के रूप में माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूजिंग अ स्टैम्प्स दैट हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली फॉर पोस्टेज और पोस्टल फी। डाक या डाक शुल्क के लिए पहले से उपयोग किए गए टिकट का उपयोग करना भारतीय दंड संहिता में अपराध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 263A ऑफ द इंडियन पीनल कोड रिगार्डिंग पोस्टेज स्टैम्प्स? भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के तहत डाक टिकटों के संबंध में क्या निषिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स। काल्पनिक डाक टिकटों का निर्माण और उनका उपयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के तहत निषिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द रिप्रोडक्शंस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स अलाउड? किस शर्त पर डाक टिकटों की पुनरुत्पत्ति करने की अनुमति होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस इन अ फिलैटेलिक पब्लिकेशन और आर्टिकल। फिलैटेलिक प्रकाशन या लेख में चित्रण के उद्देश्यों के लिए डाक टिकटों की पुनरुत्पत्ति करने की अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर रिप्रोड्यूसिंग पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पसेस? चित्रण के उद्देश्यों के लिए डाक टिकटों की पुनरुत्पत्ति के लिए क्या आवश्यकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
रिप्रोडक्शंस मस्ट बी इन ब्लैक, पुनरुत्पन्न काले रंग में होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।